प्रभु का धन्यवाद हो। भजन 27 का 5। क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। चौथे पद में जब हम पढ़ रहे थे तो वहां लिखा है, चौथा पद भी पढ़ दीजिए। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा आगे कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, हाँ, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं हाँ। और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। देखिए यहाँ चौथे पद में वो एक डिजायर परमेश्वर के सामने रख रहा है, लेकिन वो डिजायर क्यों है, वाई, इसका उत्तर 5वें पद में जब वो 5वां पद लिखना शुरू करता है तो वो क्यों मंदिर में रहना चाहता है, क्यों उसके निवास स्थान में रहना चाहता है, क्योंकि उसको पता है कि वो मुझे विपत्ति के दिन छुड़ाने की ताकत रखता है। Why this efforts? ये सारे जो एफर्ट्स हैं वो क्यों करना है, क्यों उसके मंदिर में आना है, क्यों उसके मंदिर में बने रहना है? क्योंकि दाऊद को पता है कि जब मेरे जीवन में विपत्ति आएगी तो इस दुनिया में केवल मुझे बचाने वाला वही परमेश्वर है। मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूं, क्या आपको भी ये बात पता है कि आपका बचाव केवल परमेश्वर है? जब आपको पता है कि मेरी विपत्ति के दिन मेरे रिश्तेदार, मित्रगण, पड़ोसीगण कोई और काम नहीं आएगा, तो फिर क्यों उनको खुश करने में लगे हो? फिर उन्हें क्यों खुश करने में लगे हो? खुश उसको किया जाता है जो दुख में सुख में काम आ रहे है जी। पति पत्नी एक दूसरे की खुशी का ध्यान क्यों रखते हैं? क्योंकि जब संकट आएगा तो यही मेरा साथ देगी, यही मेरा साथ देगा, इसलिए वो एक दूसरे की खुशी का ध्यान रखते हैं। क्योंकि में जो शब्द में जो दम है ना, क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन अपने मंडप में छिपा के रखेगा। मंडप का मतलब है तंबू, एक ऐसी सुरक्षा जो दुनिया में कोई नहीं दे सकता। कहने का मतलब है उस कोविड के समय में, उस वैश्विक महामारी के दिनों में अगर हम सुरक्षित रहे तो केवल खुदा न खा खुदा। कहां थी सुरक्षा वहां उन दिनों में, बताओ आप? एक दूसरे से हाथ नहीं मिला सकते, गले मिलने की तो बात छोड़ो, आप 2 फुट दूरी से बात करो। दूरियां बढ़ा दी कोविड ने, क्या क्या नहीं किया, लेकिन उस महामारी के समय में हम मिट नहीं गए, ये उसकी दया की बात है। क्या आप मेरे साथ हैं? तो विपत्ति के दिन वो मुझे क्या करेगा? छुड़ाएगा। विपत्ति एक प्रकार की नहीं है, ये तो सबसे भयानक वाली महामारी जो अभी मैंने आपको बताई। विपत्तियां कई प्रकार की हैं। कई बार विपत्ति बाहर से आती है, कई बार विपत्ति अंदर से उठ जाती है। अंदर बाहर दोनों जगह से विपत्ति उठने के पूरे चांस हैं। कई बार आपकी पत्नी आपके लिए बलवा कर दे, आप क्या करोगे? कई बार आपका पति आपके साथ बलवा कर दे या धोखा दे दे, तो क्या करोगे आप? वो विपत्ति अंदर से आ गई। बाहर से भी विपत्तियां आती हैं, किसी का आप बात नहीं मानो, किसी का कहा नहीं सुनो तो वो आपका दुश्मन हो जाता है। उसके हिसाब से काम ना करो तो आपका दुश्मन हो जाता है। आप नौकरियां करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, उसमें कंपटीशन इतना है कि कंपटीशन की वजह से एक दूसरे के दुश्मन हुए में विपत्ति भेजते रहते हैं। जादू टोना तंत्र मंत्र करते रहते हैं, काला जादू करते रहते हैं,
कि किसी भी रीति से मेरा चल जाए, इसका बंद हो जाए। विपत्ति का कोई भरोसा नहीं है, कहीं से भी कभी भी आ सकती है। इसलिए हर मुसीबत में कौन संभालेगा? वो संभालेगा, इसलिए उसके साथ संबंध बनाए रखो। तुम्हें पता होना चाहिए कि हर मुसीबत का समाधान मेरा प्रभु है, वो मुझे संभालेगा। हालेलुया। वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा के रखेगा। मंडप में छिपाने का मतलब यह है कि ऐसी सुरक्षा जिसमें कोई आपका दुश्मन आपको ढूंढने नहीं पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन में से कुछ आयतें मैं आपको बताऊंगा जहां आपकी सुरक्षा के विषय में बहुत कुछ लिखा है। पढ़िएगा और देखिए अगली लाइन में भी यही है, और अपने तंबू के गुप्त स्थान में वो तुम्हें छुपा लेगा। अपन पहली जो बात है कि वो मंडप में छुपाएगा, इस विषय में कुछ आयतों को आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। भजन 17:8, भजन 17 का 8। कैसी सुरक्षा देता है वो? अपनी आंखों की पुतली के समान मैं अपनी आंखों की पुतली की नाई सुरक्षित रख। कैसे? सुरक्षित, पुतली की नाई। आपको पता है परमेश्वर ने अपने भक्तजनों को ऐसी सुरक्षा दी है जो जेट सुरक्षा से भी जबरदस्त है, जिसमें शत्रु सेंग नहीं लगा सकता। इस दुनिया में जो सुरक्षाएं होती है ना, सबसे बढ़िया जो सुरक्षा होती है वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को जेट सुरक्षा बोलते हैं उसको, उसके आगे कोई सुरक्षा होती नहीं। लेकिन आप सबको पता है कि जेट सुरक्षा में ही हमारी महान नेता श्रीमती इंदिरा गांधी और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी और बड़े बड़े और नेता गोलियों के शिकार हो गए। कहां गई वो सुरक्षा? क्या फायदा हुआ उस सुरक्षा का? लिखा है अपने आंखों की पुतली की नाई सुरक्षित रख। दाऊद को पता है कि वो कैसे सुरक्षित रखेगा। जैसे हमारी आंख की पुतली, आप देखिए आपकी आंख को कोई छू नहीं सकता। जैसे आप आंख को छूने लगेंगे, तमाम वो जो पलक है वो तुरंत प्रभाव से प्रोटेक्शन में आ जाती है। कितनी फुर्ती से! आपने कमांडोज की फुर्ती देखी है? कमांडो तो फिर भी लेट हो सकता है, लेकिन आंख की पुतली जो है छप से एकदम, जैसे ही देखेगी कि सामने से कोई वार है, तुरंत जो है सुरक्षा के लिए तैयार हो जाएगी। तो ऐसी सुरक्षा, वो कहता है अपने पंखों के तले मुझे क्या कर, छिपा के रख। जब मुर्गी बहुत एक ऐसा पक्षी है जो कमजोर है, लेकिन उसके पंखों के तले जब कोई शरण पा लेता है तो चील भी जो है हार जाती है। मेरे अजीजों, और जिस पंखों की बात हम कर रहे हैं वो तो बहुत ही अद्भुत है, दाऊद कर रहा है। हालेलुया। तो ऐसी सुरक्षा, प्रभु का वचन कहता है जो तुमको छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। आज आपके घरों में तकलीफें, संकट, परेशानियां क्यों हैं मालूम है? आप प्रभु के दास को छूने से बाज नहीं आते हो। आज सुबह जब मैं उठ के सोच रहा था इस बात पर कि खुदा, लोगों के घरों में विपत्ति क्यों है, तो प्रभु ने मुझे यही रेवलेशन दिया कि वो तेरी नहीं सुनते, उनके बच्चे उनकी नहीं सुनते और सुनेंगे भी नहीं। आपको कितना बुरा लगता है जब आपके बच्चे आपका कहना नहीं मानते? आपके बच्चे आपको सिखाने लग जाएं, आपके बच्चे आपका सामना करने लगे, आपके विरोध में बातें करें, कि आपकी अनाज्ञाकारिता करें। 2-3 दिन पहले एक बेटे को
उसकी मां मेरे पास लेके आई, मैंने स्पष्ट रूप से बोला, मैंने उनसे पूछा, आप जहां जाती हो या आप कहीं जाती हो या दूसरी सत्संग में जाती हो तो आप मुझसे पूछ के गई? बोले नहीं। तो मैंने कहा फिर आपका बेटा भी जाएगा ना बिना पूछे माँ बाप से? क्या गलती है? आप मेरे आत्मिक बच्चे हो, आप कहां जाओगे और कहां नहीं जाओगे ये कौन डिसाइड करेगा? स्पिरिचुअल फादर। एम आई राइट और रॉन्ग? आप गलत जगह जाओगे, मैं आपको रोकूंगा नहीं, मैं आपको बोलूं नहीं। आज मैंने कहा आप क्यों दुखी हो, अपने बच्चे को लेकर के क्यों दुखी हो? मैंने कहा इसलिए दुखी हो कि आपने मुझे दुखी कर रखा है, क्योंकि मैं इतना स्पष्ट बोलने वाला पादरी कहीं मिलेगा नहीं आपको। और उसने उस बात को रियलाइज किया, गलती को माना कि हां आपने, आपको आपकी आज्ञा का अवहेलना करके मैंने ये काम किया। और इस बात की पश्चाताप के बाद उसके बेटे ने पश्चाताप किया। मेरे अजीजों, समझो इस बात को। चलिए अपन और आगे बढ़ते हैं। 31 का 20 सुरक्षा की बात कर रहे हैं अपन। सुरक्षा प्रभु देता है। आगे 31:20 तो उन्हें दर्शन देने के गुप्त स्थान में, तो अपने दर्शन देने के गुप्त स्थान में मनुष्यों की बुरी गोष्ठी से गुप्त रखेगा, और तो उनको अपने मंडप में झगड़े रगड़े से छिपा रखेगा। आपके घर में लड़ाई झगड़ा क्यों है? खुदा का मंडप ही नहीं है आपके पास। ना आप खुदा के मंडप में हो, ना खुदा का मंडप आपके ऊपर है। इसलिए क्या है, उनको अपने मंडप में काई से बचा के रखेगा? झगड़े रगड़े से। हम में तो झगड़ा नहीं होता भाई, पति पत्नी में। कितने 40 साल हो गए। क्या लड़ाई झगड़े से सुरक्षित रखेगा? चलिए और बढ़िए 32 का 7 तू मेरे छिपने का स्थान है, तू मेरे छिपने का स्थान है। तू संकट से मेरी रक्षा करेगा, तू काय से मेरी रक्षा करेगा? हर संकट से मेरी रक्षा करेगा। और तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। मैं कौन सा गीत गाऊंगा? छुटकारे। छुटकारे के गीत गाऊंगा। पाप का बंधन तोड़ा गया, मैं आजाद हूं, मैं आजाद हूं। क्या ये गीत हम गा सकते हैं? पाप का बंधन तोड़ा गया, मैं आजाद हूं, अब मैं आजाद हूं। हमें आजादी का गीत मिले, हम आजादी का गीत गाएं। मेरे अजीजों, भजन 62 का 2 सचमुच वही मेरी चट्टान, वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, और वो मेरा गढ़ है, और मैं अधिक न डिगूंगा, मैं अधिक न डिगूंगा। मैं डिगूंगा नहीं। डिगूंगा नहीं का मतलब है मेरे पांव थरथराएंगे नहीं, कांपेंगे नहीं, गिरेंगे नहीं मैं। मेरे अजीजों, 119 का 14, 119 का 114, 143 का 9। तो मेरी आड़ और ढाल है, तो मेरी आड़ और मेरी ढाल है, ढाल है, और मेरी आशा तेरे वचन पर है। मेरी आशा कहीं और नहीं है, मेरी आशा तेरे वचनों पर है। हालेलुया। किसी व्यक्ति पर भरोसा मत रखो, खुदा पर भरोसा रखो। वो तुम्हारी आशा को पूरा करेगा, क्योंकि वो कहता है मैं तुम्हारे विषय में जो कल्पनाएं कर रहा हूं वो हानि की नहीं है वरन लाभ की है, और अंत में तुम्हारी आशा को मैं क्या करूंगा? पूरा करूंगा। आई फुलफिल योर होप। मेरे अजीजों, 143 का 9,
हे यहोवा हाँ। मुझे शत्रुओं से बचा ले, हे यहोवा परमेश्वर मुझे शत्रुओं से बचा ले, मैं तेरी ही आड़ में आ छिपा हूं। मैं कहां छुपा हूं? और वो जानता है कि मैं उसकी आड़ में हूं तो मैं सुरक्षित हूं। दुनिया की कोई भी चीज, जादू टोने तंत्र मंत्र काली विद्या मैजिक जो भी है, हम पर असर ही नहीं करेगा, क्योंकि हम याकूब हैं, हम इज़राइल हैं। हम डरते नहीं हैं इन चीजों से। हम चैलेंज करते हैं, चुनौती देते हैं, कोई करके बताए हम पर। है इतना दम? क्योंकि हमें पता है हम जिसकी आड़ में छुपे हुए हैं, अद्भुत चट्टान है वो। कोई भी तंत्र मंत्र, जादू टोना तंत्र मंत्र मसीह पर असर नहीं कर सकता। मेरे अजीजों, यशायाह 32:2 पढ़िए। हर एक मानो आंधी से छिपने का स्थान, हर एक मानो आंधी से छिपने का स्थान, और बौछार से आड़ होगा। बौछार से भी तुमको आड़ में रखेगा। या और निर्जल देश में जल के निर्जल झरने, देश में झरने, वह तृप्त भूमि में बड़ी चट्टान की छाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको पता है चट्टान की जो छाया होती है वो आपको कितना जबरदस्त प्रोटेक्ट करती है। मेरे अजीजों, जबरदस्त परमेश्वर ने हमारे लिए सुरक्षा की बातें की हैं। यशायाह 43:1-5। आपकी सुरक्षा जब है जब आप उस मंडप में पहुंचेंगे, उस निवास स्थान में, प्रेजेंस ऑफ गॉड में पहुंचेंगे, और जब उस प्रेजेंस ऑफ गॉड में रहेंगे तो आपके लिए कुछ वायदे यहां भी प्रभु कहता है। हे इज़राइल तेरा रचने वाला, हे इज़राइल तेरा रचने वाला, और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है। अब यूं कहता है। दोनों जने सुनो, सब जने सुनो, मत डर। महिलाएं भी सुने, पुरुष भी सुने। अब वो ये कहता है, खुदावंद अपने लोगों से फरमाता है, विश्वासियों से फरमाता है, मत डर। मत डर। क्या बोला? मत डर। क्या बोला? मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। मैंने तुझे क्या कर लिया है? छुड़ा लिया। मैंने तुझे छुड़ा लिया है। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। मैंने तुझे नाम लेके बुलाया है। तू मेरा ही है। तू मेरा ही है। हालेलुया। क्या हम हाथ उठा के धन्यवाद दे सकते हैं इस आयत के लिए? हाँ प्रभु, मैं तेरा ही हूं, मैं तेरा ही हूं। हालेलुया। मत डर, मैं तेरा ही हूं। आगे, तू मेरा ही है। और जब तू जल में होकर जाए, अब सुनो, सुरक्षा की बात है ना। जब तू जल में होकर जाए, जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग रहूंगा। कौन? यहोवा परमेश्वर कहता है, मैं तेरे संग रहूंगा। काय के लिए रहेगा? सुरक्षा के लिए। और जब तेरी सुरक्षा मैं किसी और के हवाले नहीं करूंगा। आई विल बी विथ यू। वो स्वर्गदूतों के भरोसे हमें नहीं छोड़ेगा। He will be with us. What a wonderful promise. In the time of trouble, in the time of trouble और travel अलग अलग चीज है। In the time of trouble, अगर तू जल यात्रा में है तो मैं तेरे संग रहूंगा। और जब तू नदियों में होकर चले, तब वे तुझे न डुबो सकेंगी। नदियां तुझे डुबो न सकेंगी। क्या लिखा है? जब तू नदियों में होकर चले तब वो तुझे डुबो न सकेगी। और जब तू आग में होकर चले, हमारे पास गढ़ों को उठाने वाला जो हथियार खुदा ने दिया है उसको बढ़ाएंगे, उस मुहिम को बढ़ाएंगे। प्रभु ने चाहा तो मैं पूरे राजस्थान में घूमूंगा,
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रार्थना करेंगे। आमेन, प्रार्थना के द्वारा मीनार का गिरना तय हो जाए। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आग तुझे जला नहीं पाएगी। जब तू आग में चले हाँ, तब तुझे आँच न लगेगी आँच ही नहीं लगेगी, तेरा बाल भी नहीं झुलसेगा और उसकी लो तुझे न जला उसकी सकेगी। लौ तुझे लपटे, लौ का मतलब होता है लपटे, कितनी भी भारी, 7 गुना भारी किया था भट्टे को नबूकदनेस्सर ने। क्या बोले, मेरी मूर्ति के आगे झुक, नहीं तो भट्टे में डाल दूंगा। उन्होंने बोला हम नहीं झुकने वाले, तो झलझलाहट में उसने 7 टाइम्स उसको और बर्न किया, और वो 7 गुना बड़ी हुई आग भी शद्रक, मेशक, अबेदनगो के कपड़े और बाल भी नहीं जला सकी। क्यों? खुदा ने कहा था मैं तेरे संग रहूंगा। स्वर्गदूतों के हवाले नहीं छोड़ा, परमेश्वर ने अपने पुत्र को आग में पहले से भेजा। हालेलुया, स्वर्गदूतों के भरोसे नहीं रहा उस समय सुरक्षा के अंदर। देखिए आप, ये नहीं बोला कि अच्छा जाओ स्वर्गदूतों जाओ। अगर स्वर्गदूत 5 मिनट लेट हो जाते तो शद्रक मेशक तो गए, लेकिन बाइबल बताती है वो खुद उतर कर आया। आमेन, 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 आमेन। खुद उतर के आया। हालेलुया। क्योंकि लिखा मैं है, हाँ, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, हाँ, इज़राइल का पवित्र, हाँ। मैं तेरा उद्धार करता हूँ। मैं तेरा उद्धार करता हूँ। तेरी छुड़ौती में मैं मिस्र को और तेरे बदले कुश को और सबा को देता हूँ। आगे, मेरी दृष्टि में तू अनमोल, इन माई साइड, मेरी दृष्टि में तू क्या है? अनमोल एक अनमोल रत्न है, और प्रतिष्ठित ठहरा है, और तू प्रतिष्ठित ठहरा है। और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ, मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ, मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। मैं तुझसे। हालेलुया। इस कारण, अच्छा, एक बहुत अच्छी आयत है, मुझे याद आ रही है। पढ़िए भजन 18 का पहला पद। यहां परमेश्वर कह रहा हे है, परमेश्वर, लेकिन यहां दाऊद कह रहा है, लिखने वाला कह रहा है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे बल, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, मैं तुझसे क्या करता हूं? प्रेम करता हूँ, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। भजन 116 का 1 पढ़िए। मैं प्रेम रखता हूँ, मैं प्रेम रखता हूँ, मैं प्रेम रखता हूं, इसलिए कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है। Why we love God? हम इसलिए प्रेम करते हैं उससे क्योंकि उसने हमारा गिड़गिड़ाना सुना है, उसने हमारी दुहाई को सुना है, हमारी रिहाई का इंतजाम किया है। जब मैं दलदल में पड़ा था, कीच में पड़ा था, और मैं मतलब दर्द में कर्रा रहा था, तब मैंने पुकारा, उसने मुझे सुना, इसलिए मैं उससे प्रेम रखता हूँ। आज लोग पूछते हैं ना, आपको यीशु मुझसे क्या मिल गया? क्या मिला? चर्च में जाने से 5 लाख मिला? भाटा मिला? उसका प्यार मिला। क्या मिला? उसका प्यार मिला। हम जब दुहाई देते हैं, वो हमारी रिहाई के लिए उतरता है। जब हम आग में, लोग हमें आग में झोंकते हैं, आग में उतर कर बचाता है। हालेलुया। पिछले दिनों में जब मैं भजन ये यशायाह 43 पढ़ रहा था, मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हो गया कि वाह खुदा, तू कितना भला है, तेरी सुरक्षा तो तेरी है। कितनी बढ़िया बात बोल दी है, इज़राइल है याकूब, मत डर, आग तुझे जला नहीं पाएगी, पानी और सागर तूफान तेरे आगे कुछ नहीं है। हालेलुया। जरुब्बाबेल से परमेश्वर कहता है, हे जरुब्बाबेल, हे जरुब्बाबेल, ये पहाड़ तेरे सामने मैदान हो जाएगा। अपनी ताकत को समझो, उसके प्यार को समझो,
उसने जो सुरक्षा आपके लिए की है वो समझो। 5 पद तक जाना है भैया यशायाह के। इस कारण हाँ मैं तेरे बदले मनुष्यों को हाँ और तेरे प्राण के बदले मैं राज्य राज्य के लोगों को दे दूंगा। हाँ, मैं तुझसे प्रेम रखता हूं, इस कारण मैं तेरी संति मनुष्य को और तेरे प्राण के बदले में राज्य राज्य के लोगों को दे दूंगा। और मत डर, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ मैं हूँ, तेरे। साथ हूँ। तो वो अगर हमारे साथ है तो फिर डरना क्या है? हालेलुया। आमीन। किसी भी बात से नहीं डरना। आगे, मैं तेरे वंश को पूर्व मैं से ले तेरे आऊंगा वंश को पूर्व से ले आऊंगा और पश्चिम से भी इकट्ठा करूंगा। बढ़िया बात लिखी है एक बाइबल में, तेरे मंडप में कोई चीज खोई भी नहीं होगी। तेरे मंडप में कोई वस्तु, तेरा सोना और तेरी चांदी की भी रक्षा करूंगा। चोरी हो ही नहीं सकती। मैं बोलता हूं मेरे यहां चोरी हो ही नहीं सकती। चोर आएगा तो मिलेगा नहीं कुछ, और माथा फोड़ेगा अपना कि ताला तोड़ने की और मेहनत करी फालतू। क्यों? हा? प्रभु कितना अद्भुत है, कितनी बढ़िया बातें बोलता है। और दाऊद कहता है मैं तेरी शरण में स्थान पाना चाहता हूं। हालेलुया। तू मुझे अपने मंडप में छुपा के रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में हाँ। वह मुझे छिपा लेगा। वो मुझे अपने गुप्त स्थानों में, ऐसे स्थानों में जहां लोग मुझे ढूंढ ही नहीं पाएंगे। अय्यूब की 5:19 से पढ़े देखिए। तुझे निश्चय होगा, तुझे निश्चय होगा, तुझे निश्चय किसे? होगा आपको निश्चय होगा कि तेरा डेरा कुशल से है, तेरा डेरा, कुशल से है, तेरा डेरा कुशल क्योंकि से तूने है। और जब अपने डेरे की कुशलता के लिए, तूने अपने डेरे की सुरक्षा के लिए कहां स्थान, कौन सा स्थान ढूंढा है? गौरैया ने, शुभाबेनी ने अपना घोंसला परमेश्वर की वेदी में बनाया है ताकि वहां अपने बच्चों को रखे, क्योंकि उसको पता है वहीं सुरक्षा है। आज संसार में सुरक्षा कहां है मुझे बताइए? कल एक पेरेंट्स मेरे पास आकर आंसू बहा रहे थे। टीनेजर्स में मोबाइल से इतना लव हो गया, बर्बाद होने को तैयार हैं। बर्बाद हो रहे हैं लेकिन मानने को तैयार नहीं। पर ये सब कुछ क्यों हुआ मालूम है? भटकना। उस पेरेंट्स को भी समझाया मैंने, और भटक ले थोड़ा, कभी उसका लीजिया में कभी उसका लीजिया में, बटरफ्लाई हो जाता थोड़ा और हो ले, थोड़ा बाद में आना। जब यहां यूथ की मीटिंग रखते हैं, जब यहां टीनेजर्स की मीटिंग रखते हैं, तब आपके बच्चे को ट्यूशन जाना जरूरी है ना। अब भेज ट्यूशन, बोले ट्यूशन भाई तो लफड़ा हो गया पादरी साहब, और भेज और भेज और भेज। जिंदगी में एक बात का ध्यान रखना, जिस चीज को तुमने खुदा से ज्यादा प्राथमिकता दे दी, वहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होगी, वहीं होगी वहीं। फिर बाद में माथा पकड़ के रोते रहो, कुछ नहीं होगा। फिर क्यों याजक के पास लेके आते हो? जब याजक बोलता है आओ, तब आप ट्यूशन भेज देते हो। ट्यूशन जाना जरूरी है। एक दिन ट्यूशन नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा, मुझे ये बता दो। चलो अच्छा ये बताओ, आपके बच्चे को 104 डिग्री बुखार है, जाएगा ट्यूशन? लूज मोशन हो गया, जाएगा ट्यूशन? तो ये समझ लो ना, आज लूज मोशन हो गया,
आज प्रभु के भवन में जाना है, क्यों? नहीं, वही तो समझ में नहीं आती है। यूथ मीटिंग की कोई इंपॉर्टेंस नहीं। टीनेजर्स को हम ले लेकर के बैठते हैं। हमें मालूम है टीनेजर्स को संभालना कितना कठिन काम है। पेरेंट्स का दर्द हम समझ रहे हैं, लेकिन पेरेंट्स हमारा दर्द नहीं समझते। पेरेंट्स को का दर्द हम समझकर अच्छा रखते कि नहीं रखते हैं ये टीनेजर्स की मीटिंग? किसका दर्द समझ रहे हैं हम? पेरेंट्स का दर्द समझ रहे हैं कि यार ये टीनेजर्स अपनी एज में, इस एज में अपने माँ बाप को कितनी दुख पहुंचाते हैं, उनको कितनी यातनाएं देते हैं। तो हम उनको समझाएंगे, चलो हम उनके साथ बात करेंगे, हम उनके साथ उनको बोलेंगे, समझाएंगे उनको कि बेटा ये चीजें ठीक नहीं है। जो आप नहीं समझा सकते ना, वो हम समझाते हैं, उनको बुला रहे। लेकिन आपको ट्यूशन जरूरी है। मनुष्य यदि सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपनी आत्मा की हानि उठा ले तो क्या लाभ है? तेरा डेरा, तेरा डेरा, तेरा डेरा तुझे निश्चय होगा, तेरा डेरा कुशल से होगा। आप चाहते हो अपना आपका डेरा कुशल से रहे, आपकी पत्नी, आपके बच्चे कुशल से रहे, कोई अंधकार की ताकत आपको छू ना पाए, तो बाबू सुरक्षा इधर ही है। आगे बढ़ो। और जब तू अपने निवास स्थान में देखे, जब तू अपने निवास स्थान में देखेगा, तब कोई वस्तु खोई ना होगी। तेरी पत्नी तेरे बगल में होगी, तेरे बच्चे जलपाई के पौधे के समान बेच के चारों ओर बैठे नजर आएंगे। तेरे बच्चे घबराहट के लिए उत्पन्न नहीं होंगे, तेरे बच्चे तुझसे जीवन भर अलग नहीं होंगे। जो यहोवा का भय मानते हैं वो ऐसी आशीष पाते हैं। आगे बढ़ दो भाई जल्दी से। वह तुझे 6 विपत्तियों से छुड़ाएगा, तुझे वो 6 विपत्तियों से छुड़ाएगा। कितनी? 6। सुरक्षा की बात हो रही ना आज। चलिए आगे बढ़िए। 6 कौन सी? जरा देखो। 7 से भी तेरी कुछ हानि न होने पाएगी। 7वीं भी अगर आ जाए तो तेरी कुछ हानि नहीं होगी। आगे। अकाल में वह तुझे मृत्यु से, अकाल में वह तुझे मृत्यु से, अकाल में तुझे मृत्यु से, अकाल में तुझे बचाया कि नहीं? और युद्ध अब्राहम को बचाया कि नहीं? याकूब को बचाया कि नहीं? इसाक को बचाया कि नहीं? एलिया का बचाया कि नहीं? एलिया के लिए इंतजाम किया कि नहीं? और युद्ध में तलवार की धार से बचा लेगा। युद्ध में तलवार की धार से यहोशापात मरता मरता बचा। आगे बढ़ो। तू वचन रूपी कोड़े से बचा रहेगा। तू काय से बचा रहेगा? वचन रूपी कोड़े से। वचन का कोड़ा तुझे बचाएगा। वचन वचन बचाएगा। हालेलुया। और वचन सुनने के लिए टाइम ही नहीं, ट्यूशन जाना जरूरी है ना। और जा भाग। और चलिए और क्या लिखा है? और जब विनाश आए, जब कौन आए? विनाश आए। क्या आए? विनाश। चारों तरफ विनाश, तब भी तुझे भय न होगा, पर तू अब्दी चट्टान पर खड़ा मिलेगा। हालेलुया। भय, भय तेरे अंदर नहीं होगा। कोविड के समय में हम तो निडर थे। क्यों? एलिया का परमेश्वर हमारे साथ। आपको पता है उस समय में बिल्कुल कोई आय नहीं थी। 5 रुपया भी इधर नहीं आ रहा था। कोई आएगा ही नहीं तो डालेगा क्या? आएगा तो डालेगा ना। ऑफरिंग बंद, दशवांश बंद, ये बंद, वो बंद, सब कुछ बंद। बिजली पानी का बिल बराबर आ रहा है, बिल बराबर आ रहे हैं, सब बंद। 22 तारीख की शाम प्रधानमंत्री जी ने कहा 21 दिन का लॉकडाउन। 22 तारीख की रात को प्रभु ने मुझसे बोला, देखो कैसा इंतजाम करता है। बोला ऑनलाइन सर्विस चालू कर। और आपको पता है उससे पहले, कुछ समय पहले मैंने 500 लोगों का पैकेज ले लिया। पता नहीं क्यों लिया पाई, पता नहीं क्यों लिया।
500 की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन खुदा को पता था, इसलिए हमारे बड़े साहब के मन में डाला, पास्टर मैथ्यू मन के, मैं आपको वहां से एक पैकेज भेजूंगा। मैंने कहा भेज दो। 100 का भेजूं? मगर 100 का क्या भेजना है, बड़ा जब भी बात करो बड़ी करो। मैंने बोला 100 वाला नहीं चाहिए, कोई बड़ा काम करो। उन्होंने 500 का उठा के भेज दिया, और उस पैकेज ने भी काम किया। जूम पर भी मीटिंगें हुई और डेली ब्रेड चालू किया। उस डेली ब्रेड ने जो हमारे सब्सक्राइब बढ़ने शुरू हुए, सब्सक्राइबर, बिहार से, झारखंड से, उड़ीसा से, बंगाल से लोग मेरे दीवाने होना शुरू हुए और मेरे द्वारा सुसमाचार सुनकर आशीष पाना शुरू किया। चलो जी आगे बढ़ो। तू विनाश और अकाल के दिनों में, तू विनाश और अकाल के दिनों में हंसमुख रहेगा। कैसा रहेगा? हंसमुख, हंसमुख रहेगा। आगे, और तुझे बनेले जंतुओं से डर न लगेगा। और तुझे बनेले जंतुओं से भी डर न लगेगा। वरन मैदान के पत्थर भी तुझसे वाचा बांधे रहेंगे। समझ में आ रही क्या? मैदान के पत्थर भी, बिहार के लोग भी, उड़ीसा के लोग भी तुझसे वाचा बांधेंगे। अरे पादरी साहब, आपके द्वारा दिया गया वचन ने हिला दिया, और प्रार्थना करेंगे और प्रभु से आपके लिए। हालेलुया। जो नहीं जानते थे वो भी जानने लगे। सब्सक्राइबर दिन प्रतिदिन बढ़ते चले गए। जूम पे मीटिंग रख रहा था, भयंकर रूप से लोगों ने आशीष पाया। जूम पर मीटिंगों के दौरान दुष्टात्माएं निकल रही हैं। आज बहुत आश्चर्यकरम हुए। मुझे तो लगा ही नहीं कोविड कब गया, कब आया और कब चला गया। मैं तो इतना व्यस्त हो गया उनमें। प्रभु ने मुझे पहले से ही सब बातों की, और मैंने सोचा था ये डेली ब्रेड 21 दिन चलाऊंगा। 2.5 साल चला बाबू, और आज भी चल रहा बाबू, लेकिन नाम बदल दिया उसका। आज भी चल रहा, आज भी काम कर रहा है। मेरे अजीजों, वो तुझसे मेल रखेंगे और वन पशु तुझसे मेल रखेंगे। आगे, तुझे निश्चय होगा कि तेरा डेरा कुशल से है। और फिर बोलता है वो, तेरा डेरा कुशल से होगा। और जब तू अपने निवास में देखे, तब कोई वस्तु खोई न होगी। तब कोई भी बेटा बेटी खोई न होगी, खोया हुआ नहीं होगा। तेरे बेटे और बेटी चलपाई के पौधे के समान तेरी मेज के चारों ओर होंगे। ये वायदा है खुदा का, लेकिन किन के लिए? मैंने एक वर मांगा है, यहां से शुरू करना पड़ेगा। उसके लिए यत्न भी करूंगा कि तेरे निवास स्थान में तेरी मनोहरता को, तेरे प्यार को समझ पाऊं। आप तैयार हैं?